इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 31 पर लगाते हैं। क्या कहता है? 100 किलोग्राम तथा 1000 किलोग्राम के दो पिंड दे रखे हैं हमको। सही बात है। सौ के जी 10 ने 100 के जी है बेटा। दूसरा द्रव्यमान दे रखा है पिंड का। एक 1000 के जी। दो पिंड 1 मीटर की दूरी पर हैं। दोनों पिंडों के बीच की दूरी r जो है बेटा वो 1 मीटर दे रखी है। आगे वाली रेखा के मध्य बिंदु पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र मतलब डेल्टा आई का पता करना है बेटा। डेल्टा आई का मान पता करना है। गुरुत्वीय बल क्षेत्र की तीव्रता आई, डेल्टा आई। नेक्स्ट गुरुत्वीय विभव भी पता करना है। डेल्टा वी कह दो या वी कह दो, एक ही बात है। गुरुत्वीय विभव ये पता करना है। जी की वैल्यू आपको वही यूज करना है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है बेटा आपका। ये रहा। ठीक है, मैं इसको एक फिगर के अकॉर्डिंग बताता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पहला पिंड है जिसको हम लोग m1 बोलेंगे बेटा, जिसका द्रव्यमान कितना है 100 kg, सॉरी 100 kg। दूसरा द्रव्यमान आपका यहाँ है m2, वो 1000 kg। बाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे यहाँ कहीं मध्य बिंदु है बेटा, हमें यही तो पता करना है डेल्टा आई का और v का मान, इन दोनों का मान पता करना है। इस पहले वाले द्रव्यमान के लिए भी और दूसरे द्रव्यमान के लिए भी, गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय वैद्युत क्षेत्र, गुरुत्वीय बल क्षेत्र की तीव्रता, ये पता करना है। ठीक, अब हमको इन दोनों के बीच की दूरी जो है, पहले द्रव्यमान से दूसरे द्रव्यमान के बीच की दूरी वो 1 मीटर दे रखी है हमको। ठीक, ये दूरी इसको r1 बोल देते हैं हम लोग। एक में भाग देंगे 2 का तो 0.5 मीटर, मतलब आधा कर रहे हैं 1 का। ये वाली दूरी जिसको हम r2 बोलेंगे बेटा, वो भी 0.5 मीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है दरअसल। अब हम लोग क्या करेंगे, गुरुत्वीय बल क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे।
गुरुत्वीय बल क्षेत्र। डेल्टा आई, और ये क्या होता है I2 माइनस I1। लेकिन जनरल केस में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है I के लिए, गुरुत्वीय बल क्षेत्र की तीव्रता के लिए, वो होता है GME RE का स्क्वायर। यही तो होता है बेटा जनरल केस में फॉर्मूला, बस हम लोग रख लेंगे। तो डेल्टा आई इक्वल I2 की जगह GM2 कर लेंगे, ME के, E का मतलब होता है अर्थ, मतलब पृथ्वी के रेस्पेक्ट में होता है फॉर्मूला, लेकिन हम लोग 2 और 1 के लिए चल रहे हैं तो इसलिए M2 कहते हैं। RE को हम R2 का स्क्वायर कह सकते हैं ना, R2 का स्क्वायर माइनस GM1 क्योंकि 1 है, और ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर। यहाँ से G कॉमन कर लेंगे बेटा, तो डेल्टा आई इक्वल G कॉमन करने पे हमको मिलेगा M2 अपॉन R2 का स्क्वायर माइनस M1 बटे R1 का स्क्वायर बेटा, इस तरीके से। ठीक, बस क्या करना है, वैल्यू रखना शुरू करते हैं हम लोग। तो डेल्टा आई इक्वल G की वैल्यू 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। M2 की वैल्यू है हमारे पास क्या बेटा, 1000 केजी, और R2 की वैल्यू है हमारे पास 0.5, दोनों सेम ही है वैसे, 0.5 मीटर का होल स्क्वायर माइनस M1 की जगह हम लोग रखेंगे बेटा 100 केजी, और डिवाइड बाई R1 की जगह हम लोग सेम है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, 0.5 मीटर का होल स्क्वायर, इस तरीके से। दोनों सेम एलसीएम है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1000 केजी में से 100 घटा देंगे, 100 केजी, तो 900 केजी बचेगा आपका। और इस पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट के पीछे 2 अंक हैं इसलिए 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, आगे। तो डेल्टा आई इक्वल 667 गुणा 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, और नीचे चल रहा है आपका 100 बेटा। 1000 केजी में से 100 केजी घटाओगे तो आपका 900 केजी बचेगा, 900 केजी, और 0.5 सेम है, दोनों में से कोई एक ले लेंगे। 0.5 मीटर स्क्वायर है, चलो कर लेते हैं, एक लाइन बढ़ा ही लेते हैं। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो साफ, केजी स्क्वायर है, तो ये केजी है, ये केजी स्क्वायर है, तो 1 केजी बचेगा आपका केजी की पावर। ठीक, तो डेल्टा आई इक्वल 667 गुणा 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर गुणा 9। 0.5 मीटर का मतलब है 0.5 मीटर गुणा 0.5 मीटर। ठीक है बेटा, पॉइंट के पीछे 1 अंक है तो 1 जीरो लग जाएगी, पॉइंट के पीछे 1 अंक है तो 1 जीरो लग जाएगी। समझ गए आप बेटा मैं करना क्या चाह रहा हूँ? हाँ, केजी स्क्वायर क्यों बचा, केजी बचा क्योंकि केजी कट चुका है ना, तो केजी बचा आपका सिर्फ, ये हम लोग गलती करें। ठीक, आगे बेटा हम लोगों को क्या है,
कि मीटर 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 स्क्वायर, तो आपका न्यूटन बचा। सही बात है। 5 पंजे 25 चौका 100, 4 नाम 36, और 36 में 667 की गुणा करेंगे बेटा हम लोग, तो हमको मिलेगा डेल्टा आई इक्वल 24,012 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन प्रति केजी, या न्यूटन बटे केजी कह दो, एक ही बात है बेटा। तो डेल्टा आई इक्वल, पॉइंट राइट से लेफ्ट लेकर आ रहे हैं, दाएं से बाएं आ रहे हैं, आरएचएस से लेफ्ट आ रहे हैं, एलएचएस आ रहे हैं, मतलब प्लेन्स से औरंगाबाद आ रहे हैं। पॉइंट जितने अंक होता है उतनी पावर प्लस में बनती है। 1 2 3 4, मतलब 2.40। जब 4 पावर प्लस की बनेगी तो माइनस की पावर ज़्यादा है, तो इसलिए माइनस के 7 बचेंगे पावर, माइनस के 7 न्यूटन प्रति केजी। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो अब हम लोग गुरुत्वीय विभव निकालेंगे बेटा। डेल्टा वी बोलो या वी, एक ही बात है ना। V1 प्लस V2, लेकिन जनरली केस में भी फॉर्मूला होता है हमारे पास V के लिए, गुरुत्वीय विभव के लिए। V इक्वल माइनस का GME अपॉन RE, ये फॉर्मूला होता है बेटा जनरली केस में। तो हम लोग रख लेंगे सीधा सीधा V इक्वल माइनस का M1 के लिए चल रहे हैं तो ME नहीं रखेंगे हम लोग, M1 रखेंगे बेटा, स्मॉल वाला। स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो, बात है ठीक। तो ये R1 हो जाएगा प्लस, लेकिन ये फिर जो माइनस कर देगा जब दूसरे के लिए चलेंगे, तो GM2 अपॉन R2 माइनस जी कॉमन हो रहा है, कर लेंगे बेटा, उभयनिष्ठ जिसको बोलते हैं, माइनस का G कॉमन कर लेते हैं, तो M1 अपॉन R1 प्लस M2 अपॉन R2, M2 अपॉन R2 माइनस G। अब हम लोग वैल्यू रखना शुरू करते हैं सीधा सीधा। 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर बेटा। M1 की जगह हम लोग रखेंगे 1000 केजी, और नहीं 1000 केजी नहीं 100 केजी है बेटा M1 के लिए, 100 केजी। और R1 की जो वैल्यू है वो 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर प्लस M2 की जगह 1000 केजी डिवाइड बाई 0.5 R2 के लिए। ये हम लोग इस तरीके से रखें भाई, ठीक। ये पॉइंट जब हटेगा तो इसको थोड़ा सा गैप में लिख लेते हैं, जो आसानी से हम लिख पाए जीरो को। ये पॉइंट के पीछे एक अंक है तो एक जीरो लग जाएगा, समझ गए। ऐसे इसको थोड़ा सा गैप दे लेते हैं, इस पॉइंट को हटाओगे, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो एक जीरो यहाँ लग जाएगी। अब समझ गए बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि V इक्वल, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो चुप पाओ, क्योंकि पॉइंट के पीछे 2 अंक कैसे लिए, तो -667 बटे 100 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर बेटा। 1000 जब ऐड करेंगे हम किस में से, 10,000 में, जब 10,000 में हम 11,000
सॉरी 10,000 में अगर हम 1,000 ऐड करेंगे तो 11,000 आएंगे। 11,000 kg और दोनों 5-5 है तो उसमें से एक 5 ले लेंगे। ये आपका मीटर, समझ गए आप? 1 2 1 2। ठीक है बेटा, 5 से कट कर लेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, मतलब 22 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जब 22 की गुणा करेंगे 667 में तो बेटा आपका आएगा ये, सॉरी माइनस के 14,674। ठीक है बेटा, गुणा 10 की पावर -11, जब 22 की गुणा 667 में करोगे तो 14,674 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद मीटर 1 है, मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर की पावर बचेगी। केजी 1 है, केजी स्क्वायर है तो 1 पावर बचेगी। तो आपका बचा न्यूटन मीटर और बटे नीचे आपका केजी। समझ गए बेटा? 1 2 3 4, तो 4 पावर प्लस की बनेगी। वो क्यों आप जानते हैं, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, दाएं से बाएं आ रहे हैं, आरएचएस से एलएचएस की तरफ आ रहे हैं, बैलेंसर से वर्गाबाद आ रहे हैं बेटा पॉइंट को लेकर के। तो 1 2 3 4, 4 पावर प्लस की बनेगी, मतलब 1.46। बाकी को छोड़ देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 की पावर -4 घटा देंगे 11 में से, तो माइनस के 11 ज़्यादा प्लस के कम है 4, इसलिए माइनस की 7 पावर बची। न्यूटन मीटर जो होता है बेटा वो जूल होता है आपका। क्या होता है? जूल होता है। तो हम लोग न्यूटन मीटर की जगह आप जूल लिख सकते हैं और केजी आपका रहेगा जो का तो। और यही आंसर है इस क्वेश्चन नंबर आपके 31 का बेटा। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक बिल्कुल फैला दें।